देखिए, मैं आपके पूरे क्षेत्र पूरे इलाके में गया था, लेकिन दयाराम के गांव में नहीं गया था। महाराज आप समझ लो मेरा। उसके गांव में क्यों नहीं गया था हरामजादे, ये बतलाइए। अरे अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई और अभी हाथ तो डालो ऊपर। करिंदा, इस हरामजादे के ऊपर 50 कोड़े लगाइए, इसने झूठ बोला है। कुछ नहीं, लीजिए महाराज। क्या है? देख लिया। अरे इस हरामजादे का बात मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। महाराज मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे, मर जाऊंगा। इसके ऊपर 50 कोड़े लगाइए। नहीं महाराज। मंत्री भंवर सिंह, ये बताइए कि जब तुमने दयाराम के गांव में गया नहीं तो महाराज जी से झूठ क्यों बोला? मैंने बता दिया कि दयाराम के गांव में नहीं गया था। लेकिन तुम तो कहते थे किसी के घर में 10 और 20 हजार है। हाँ है। लेकिन झूठ क्यों बोला? महाराज के गांव में तो बहुत गांव में सब जनता बहुत सुखी है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं तखतपुर नहीं गया था। लेकिन तूने तो झूठ क्यों बोला? मंत्री भंवर सिंह, महाराज जी का नमक खा करके और महाराज जी के पास झूठ बोलते हो। दयाराम, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें झूठ का इंतजाम मिलेगा। महाराज देखिए, ये गलती तो जरूर से करता है। कहिए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दयाराम बताकर तुमसे गया था, सही है, लेकिन महाराज मुझे इस समय अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कारिंदा, कहिए। गलती मैंने किया है, मेरे बीवी बच्चों ने नहीं किया है, इसीलिए मुझे बचा लो आज। लेकिन ठीक है कारिंदा, एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। कहिए। देखिए, मुझसे गलती हुआ, महाराज मुझे सजा दे रहे हैं। किसी दिन तुमसे भी गलती हो सकता है, तो यही सजा तुम्हें भी मिल सकता है। मंत्री भंवर सिंह, ये तो बात ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जब तुमने ऐसा कहते हो तो ये बात मैं महाराज जी से जरूर से बताऊंगा। हाँ, बता लो और मुझे बचा लो किसी तरीके से। महाराज ठीक है। महाराज मुझे सुनिए, आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं आपका पैर नहीं छूऊंगा। महाराज देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। माफ करते हो ना? हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। महाराज, कारिंदा मंत्री भंवर सिंह रोता है और कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो मेरा बीवी बच्चे भूखा मर जाएंगे। मर जाएंगे महाराज, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन महाराज, लेकिन तुमने झूठ बोला है ना? झूठ नहीं बोला है। देखिए मंत्री भंवर सिंह, आज के बाद आइंदा कभी ऐसा झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलूंगा सरकार, नहीं बोलूंगा। महाराज, ये गलती किया, उसका सजा इसको मिल गया, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करेगा। हमारे कहने से इसको माफ कर दिया जाए। ठीक है, अगर कहते हो
तो मैं जरूर से इसे माफ कर दूंगा। अगर मेरे कहने से नहीं मानते तो इसके कहने से नहीं नहीं ठीक है, माफ हो जाएगा, लेकिन अब आइंदा ऐसा झूठ मत बोलना। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरा बात सुन लीजिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे डर लग रहा है महाराज। मेरा हुक्म अभी जाके बजवाइए, मेरा हुक्म अभी। मेरा हुक्म अभी जाके बजवाइए, सेना प्रधान से बात सुनिए अभी। रुपया 10,000 लेके और खजाने से तुम दीन दुखियों को जा करके बंटवाइए। ठीक है महाराज, अगर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लेकर खजाने से दीन दुखियों में बंटवाइए तो मैं आपका काम जरूर करूंगा, लेकिन सुनो तो भेजो साथ में मेरे कारिंदा को, हुक्म मैं आपका जल्दी करवाऊंगा। जाके खजाने से मैं और 10,000 रुपए दीन दुखियों में जाकर ही महाराज मेरे साथ में कारिंदा को भेज दो और मैं दयाराम के गांव में जाऊंगा और 10,000 रुपया ईमानदारी के साथ बांटकर जल्द आऊंगा। ठीक है कारिंदा, कहिए महाराज। जाओ सेनापति भोर सिंह के साथ में तुम चले जाओ और रैयत में रुपया लेकर के बांट आओ 10,000। लेकिन महाराज मैं मंत्री भंवर सिंह के साथ रैयत में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आज भरी समाज में कारिंदा को मैंने उसके ऊपर मैंने हंटल उठाया और रैयत में मुझे अकेला पा गया तो वो मुझे जान से मार देगा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हो महाराज कहिए। क्या कारिंदा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर कारिंदा नहीं जाने से इनकार कर रहा है तो मेरे साथ में द्वारपाल को भेज दो। पूछ लो, द्वारपाल से भी पूछ लो। द्वारपाल महाराज, सेनापति सिंह भंवर सिंह के साथ चले जाओ तुम। ना जावे हम कर। क्यों नहीं जाओगे? करेंगे साथ जाए उनके साथ, जैसे यहाँ है और रास्ता में ले हमें पेली। और ये बताइए कि कारिंदा के साथ तुम जा सकते हो? जा सके उनके साथ जा सके थे, लेकिन भंवर सिंह के साथ नहीं जा सके थे। जैसे यहाँ पेला था इस रास्ते में और पेली। ठीक है, जा करके 10,000 रुपया लीजिए। हाँ और दयाराम के घर जाके बंटवा दीजिए। ठीक, तुम चले जाओ, वैसे ही होगा। और कारिंदा चला जाए। ठीक। कारिंदा कहिए महाराज। जाओ 10,000 रुपया निकाल करके और हमारे रैयत को बंटवा दो। ठीक है महाराज, मैं आपका पालन जरूर से करूंगा। महाराज अब मैं यहाँ से चलता हूँ। महाराज जी की जय। जय हो। महाराज आप ये बताइए, कारिंदा और द्वारपाल तो गए दयाराम के गांव में और मुझे क्या करना है? तुझे दरबार का देखभाल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम कारिंदा करता था वह मैं करूंगा और मेरा काम कारिंदा और द्वारपाल करेंगे। और भाई कौन करेगा? ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। ठीक है, तुझे मुझे मंजूर है। मुझे तो 1500 रुपया मिलता था, अब 1,000 मिलेगा और उसे 1500 मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप लेकिन कहिए। आप दरबार का देखभाल करिए। अच्छा, और मैं जा रहा हूँ कुछ आराम करने के लिए। ठीक है महाराज, जाइए। ठीक है महाराज की जय हो। जय हो। ठीक है, आप जाइए। महाराज विजय सिंह, समझ ले तू अपने मौत को दावत दिया है और मंत्री भंवर सिंह को भरीस भरजाओं के सामने तूने सजा दिया है। अगर बोले तुम्हारे इस समेली को शमशान नहीं बना दिया तो मेरा नाम मंत्री भंवर सिंह नहीं है। याद रखना कुत्ते। और कारिंदा और दयाराम के गांव में जाएगा, कभी नहीं, कदाम नहीं।
मैं चल रहा हूँ, सरामजादे को रास्ते में रोक लूंगा। अगर मेरे कहने के मुताबिक वो काम करेगा तो ठीक है, नहीं पहले उस सरामजादे को नामे निशान मिटा दूंगा, उसके बाद में इस महाराज को। अगर मेरा साथ कारिंदा देगा तो ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ, उस सरामजादे को रास्ते में ही लूटूंगा। और सर मेरा अरे नीचा हुआ, अरे राज भरे दरबार में, और सर मेरा अरे नीचा हुआ, अरे राज भरे और दरबार में, और जिसका पद अरे प्रजा का हुआ, अरे उसे मिला अधिकार है, और जिसका पद ठीक है। अब मैं चलता हूँ, सरामजादे को वहीं पर देखूंगा। और हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। ओ हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। ओ जिंदा रहना, ओ जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। ओ हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जा। अरे द्वारपाल, इधर आइए। देखिए, हमारा लोग का ड्यूटी लगा है। दयाराम के गांव में ये 10,000 रुपया लेकर जा करके और दीन दुखियों में बंटवाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं दयाराम के गांव में। ठीक है, चलिए। द्वारपाल, अब तो हम लोग कुछ दूर रह गया। हाँ। और चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ जा रहे हो? दयाराम खिया। दयाराम के गांव में जा रहे हो? और क्या? लेकिन मंत्री भंवर सिंह, ये बताइए कि तुम्हारा ड्यूटी तो रंग महल में लगा हुआ था, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए? कारबाल, तुम लोग बता रहे हो कि मेरा ड्यूटी रंग महल में लगा था, और क्या? लेकिन मंत्री भंवर सिंह कहीं भी आ सकता है, तुम्हें बात नहीं मालूम है। लेकिन ये बता, इस बैग में क्या है रे? 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया है। ये ला रुपया मेरे हाथ में दे। चलो। क्या ये रुपया मुझे नहीं देगा? ये रुपया ना तेरा है, ना उस महाराज विजय सिंह का है, ना कारिंदा का है, ये मंत्री भंवर ये ला, ले लो भैया। हम तो बड़े चप्पल में पड़े। द्वारपाल, आगे जाए तो खाई, पाछे जाए। आए द्वारपाल, इधर लाइए। हाँ लाइए। समझ लो। अगर देता है कि नहीं? अगर नहीं देगा तो साले तेरे खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं भैया न मारे अपने में हरा खामा किया है। तो ये पैसे ला, मुझे दे। तब ले लो पैसा। अरे इधर ला साले, इधर ला, इधर ला साले, इधर ला साले। बोल, नंबर एक, और नंबर दो। आए द्वारपाल, इस खम्भे को पकड़ लो, और जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक इधर छोड़ेगा नहीं। हाँ। द्वारपाल, ये पैसा देना नहीं है किसी को। आए, ये पैसा ना कारिंदा को देना, ना मुझे देना, ना दयाराम को देना। आए, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और क्या, पहले तुम्हारे हमारे बीच और कारिंदा के बीच में फैसला हो जाएगा, तब ये रुपया कोई भी लेकर जाएगा। इनका ससुरन का हमें ससुर चुपचाप
चुप हो जाओ। कारिंदा इधर आइए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इधर आइए। देखिए कारिंदा, हम लोग महाराज विजय सिंह के यहाँ 22 साल नौकरी करते हुए बीत चुके। हाँ। और क्या मिलता है? 1500 रुपए मुझे मिलता है, 1000 तुम्हें, और इस साले को 500 रुपए। हाँ वो तो है। तू साले बात करो। और लेकिन अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो सारी उम्र नौकरी ही करते बीत जाएगी। और जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान दो। अच्छा। हमारा है 250 नहीं, तेरा 500 हो गया। 500 ही का और क्या? हम जाई से कहाँ जा रहे हो? इसमें 10,000 रुपए है। तब कौन तरह बाप तो है इनके बाप अरे हरामजादी। ये किसी बात का नहीं है। ये फैसला होगा भी किसका है और किसका नहीं है। लेकिन द्वार बाल, ये रुपया मुझे लगता है ये तेरे ही याद में जाएगा। हमारे हाथ तो चाहिए थे। अरे, लेकिन कारिंदा सुनो, कहिए। यहाँ पर तुम्हें बैठ कर कारिंदा सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। और यह गरीब बात, और मानो कारिंदा, और तुम्हें किराया जी बदला। अगर बात मानो कारिंदा तो तुम्हें किराया बदलाऊं। और यह बात, और ये मुद्दत का है, और तुम्हें आज मैं तो 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। अच्छा। इसमें जो 10,000 रुपए हैं, 5,000 तुम ले लो, 5,000 मैं ले लूं। इसके अलावा और मारी कर और विजय सिंह को और कर लो राज को बंटवारा। कारिंदा, अगर तुम ऐसे नौकरी करोगे तो कुत्ते के मौत मरोगे। और अगर महाराज विजय सिंह को हम लोग जान से मार देंगे तो इस जिला कोरबा तखतपुर का राजा हम और तुम बनेंगे। ठीक है, लेकिन सुनिए। कहिए। और ये आपकी बात मंत्री और समझ में मेरे आई है। बात आपकी और बात मंत्री समझ में मेरे आई है। और मार कर विजय सिंह को और राधिका कर लूं। ठीक है, आए द्वारपाल। द्वारपाल, जरा मेरे और करिंदा के बीच में फैसला हो गया। अरे तुम्हें 5,000 मेरा हुआ, 5,000 करिंदा का। अबे ये बैग मिल जाएगा तुम्हें। और ये बैग बेचेगा और मलपुर बाजार से इसमें सब्जी लाना। लेकिन सुनो, 5,000 तो ले, 5,000 ले। चलो ठीक है, ना 5,000 हम लेंगे ना 5,000 कारिंदा लेगा। जो हम कहेंगे वही तुम्हें कहना होगा। ए राम गौरिया छोड़ो, लेकिन मैं जो कहूंगा वही तुम्हें कहना पड़ेगा। जाना क्या कह दो, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें कहना होगा। क्या कहना है? कहना यही है कि जब हम लोग महाराज विजय सिंह का खून कर देंगे और महारानी आएगी पूछेगी कि महाराज का खून किसने किया, तो केवल तुम्हें यह कहना है कि महाराज का खून और कोई नहीं, आपका बेटा उधम सिंह ने किया है। बड़ा चप्पल और महारानी जी, जब हम तीनों कह देंगे कि महाराज का खून आपका बेटा उधम सिंह किया है, तो उधम सिंह को राज से निकाल देगी। महारानी जी पूछे कि खून हमारे पति क्या करा, तो क्या कहोगे? तो कह देवे कि कारिंदा भंवर सिंह। ये नहीं कहना है। हरामजादे, मरबो तो सब तब क्या बताई दे। और ये 10,000 कैसे लेगा? ये 10,000 तुम्हें नहीं, ये 10,000 रुपए किस लिए तुम्हें दे रहा हूँ? तुम्हें दे रहा हूँ। तब तो हम जाना रुपए बिक ही गया। हाँ, 10,000 रुपए ले जाइए और जो हम कहेंगे वही तुम्हें कहना होगा। चलो हम तीनों मिलके, अच्छा, चलो हम तीनों मिलके चूरा मूरा हुआ चरा भाई।
द्वारपाल, साले तुम कह रहे हो कि भाटा की चोरी करेंगे? नहीं, अरे चोरी नहीं करेंगे, महाराज का खून बनेंगे और जिला कोरबा तखतपुर का हम लोग राजा बनेंगे और हम लोगों का तानाशाही चलेगा। लोग हमारा इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, हमारे नाम से डरेंगे। काना शाही चली, अरे कानाशाही नहीं, तानाशाही। हम रानी बनवाए। अरे रानी राजा की बात नहीं है, मंत्री बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब दाराम के गांव में नहीं चलेंगे। ये रुपए लेकर यहीं से चलो, चलिए इसी वक्त महाराज का हम लोग खून कर देंगे। रुपया हम ले जाओ, क्योंकि सुनिए इस समय लालपुर जाओ दारू पिया। सुन, इस समय उधम सिंह कॉलेज गया होगा और महारानी अपने रनवास में होगी और महाराज दरबार में इस समय बैठे होंगे। इसीलिए चलिए हम लोग इसी वक्त महाराज का खून कर देंगे। ठीक है, चलिए। चलिए हम लोग दरबार में इसी वक्त चलते हैं। ठीक है, महाराज, चलिए। लेकिन द्वारपाल पहले इस गेट गिरा दो। कारिंदा, चलिए हम लोग तीनों एक साथ में चलते हैं दरबार में। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए चलिए। द्वारपाल, आए द्वारपाल। अबे द्वारपालवा, आराम से, क्या बोलता है? ये गेट खोल दो। हाँ, देखते हैं। द्वारपाल, आए द्वारपाल, आराम से जाना। आए द्वारपाल, जाइए देखिए सो रहा है कि जाग रहा है। साले उसके कानों के सामने वो जाग जाएगा तो भाग जाएगा। गहरी नींद में नदिया पार देखा था। तो द्वारपाल, तुम वहाँ पर खड़ा रहना, इधर आदमी देखना और कारिंदा मार दो, कारिंदा मार दो धूंध, मार दो धूंध उनका निकल जा पूंद है। अच्छा, तो ठीक है द्वारपाल, एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम लोग महाराज का खून कर देंगे तत्काल यहाँ से भाग लेना। जैसे खून करो जैसे हम हल्ला कह दे। हल्ला नहीं करना है, यहाँ से भाग चलना वरना साले मार डाले जाओगे। जान बचाई के। और क्या? तो ठीक है, मैं नंबर लगाने जा रहा हूँ, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर द्वारपाल, ए द्वारपाल, द्वारपाल खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल, ये आवाज कहाँ से आई? ये रंग महल से आवा है महारानी। द्वारपाल, चलो देखा जाए कोई हमला तो नहीं होगा। द्वारपाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो। अरे मेरा मोटरसाइकिल से आओ था मलकिन ना। हाँ, मेरा पहुंचा बगलिया मारी कर बेटा ढांचे में उल्टी के सुठा। देखो चलो देखा जाए का हाल है। द्वारपाल, चलो चलो रात दरबार में चलो। ये कौन मारी धूम देन के निकल का पूंद मारिस गोली या भिमाड़ा खुला है। द्वारपाल, द्वारपाल आनरा छोड़ दे। द्वारपाल, ये 12 बोर से मारी सी कोनो 12 बोर से। द्वारपाल, महाराज तो गए, कोनो फर्क नहीं। जब की तोरा फैक्ट्री मुर्चा लाग जे हम साफ करब। द्वारपाल, कौन पापी ने जुल्मी गुजारा, कौन पापी ने जुल्मी गुजारा, प्राण प्यारे पिया को मारा।
कौन पापी ने जुल्मी गुजारा, कौन पापी ने जुल्मी गुजारा, प्राण प्यारे पिया को है मारा। बुझेला जुल्म कैसे ढाया, हाय बुझेला जुल्म कैसे ढाया, आज से हो गई बेसहारा। किस्मती मेरी किस्मती गई अभी फूटी, आज किस्मती मेरी अभी फूटी, आज से हो गई बेसहारा। सिर पर ही गड़ी परी टूटी, सिर पर गिर परी या भी टूटी, आज से हो गई बेसहारा। तो आपको क्या हुआ? और महारानी जी है हो रही आंखों से कैसे बरसात है, दर हकीकत ये मुझको और बता दीजिए, और आंखों से आंसू बहाती हो तो दर हकीकत ये मुझको। महारानी जी बताइए आप क्यों रो रही है? तो क्या कहूँ आपसे, अरे कुछ ना जानता कहाँ क्या कहूँ आपसे। और कुछ ना जानता कहाँ जो सितम ढा गई आज की रात में, प्राण प्यारे पिया का और गुमा खून है, कौन पापी ने मारा पता कुछ नहीं। क्या तो आपको मालूम हो सेनापति, अरे बता दीजिए खून कैसे हुआ, कुछ बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, खून कैसे हुआ कुछ बता दीजिए। तो गम में डूबा सितारा और मेरा याद है, गम में डूबा सितारा। तो गम में डूबा सितारा मेरा याद है, प्यारे प्यारे पति का, प्यारे प्यारे पति का, अरे हुआ खून गए प्यारे प्यारे। महारानी जी क्या महाराज का खून हो गया? लेकिन एक बात आप मुझसे बताइए कि अगर महाराज के कातिल का पता अगर चल जाए तो उसे आप कौन सजा दोगी? वो कौन हरामजादा है जो आज मेरे सुहाग को बर्बाद किया? हरामजादा
लेकिन बताइए, अगर उसका पता चल जाए तो उसका आप क्या कर सकते हैं? उसका मैं तो इस रात से निकाल दूंगी। हरामजादे, वो कौन सा है जो मेरे पति का खून किया है, आज मेरे सुहाग को बर्बाद किया है। ठीक है, आप वादा करो कि आपके पति का अगर पता चल जाए कातिल का, तो उसे आप रात से निकाल दोगी? हाँ निकाल दोगी? हाँ निकाल दूंगी। वो कौन हरामजादा है? तो ठीक है, अगर आप निकालने की वादा किया है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपके पति का कातिल कौन है। हाँ कौन है हरामजादा तो- जो आज मेरे सुहाग को बर्बाद किया? लेकिन महारानी, पत्थर का कलेजा करके आप खड़ी हो जाओ और मैं आपके पति का कातिल बताने जा रहा हूँ। सुनो ध्यान से। तो उधम, अरे लाडला आपका, अरे जिसको पाला, उधम लाडला आपका और जिसको पाला आप, और कठिन और कलेजा कर लिया और ना समझा माँ बाप। तो ना समझा माँ बाप और पिता को अपने मारा, और रोज धन और धन पाने के खातिर और बना है आज वो हत्यारा। बदहौर सिंह, बोलिए। तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हो तुम। महारानी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो आप कारिंदा से पूछ लो। आए कारिंदा। ठीक है महारानी ठीक से है, बता दो कि महाराज का खून किसने किया। कारिंदा कहिए बताओ महाराज जी। कि महाराज का खून कैसे हुआ और किसने किया, और करते महाराज हुए जी। तुम लोग कहाँ उस समय चले गए थे रात दरबार छोड़ के? महारानी जी, मैं बताऊंगा और जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा। बताओ महारानी बताओ सब। जी,